हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हमें जिस नंबर्स के साथ एफआई ने सेलिंग की है, अप्रोक्सीमेटली उसी सेम नंबर्स के साथ यहां पर घरेलू फंड्स की हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सेम टाइप से अगर हम कल की बात करें तो 4,500 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर एफआई की ओर से देखने को मिला था, और अगर हम घरेलू फंड्स की बात करें तो वहां पर भी 4,500 करोड़ के आसपास ही हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। सेम टाइप से आज के नंबर्स भी काफी सिमिलर हमें देखने को मिल रहे हैं एफआई एंड डीआई के अकॉर्डिंग। तो कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। ग्लोबल क्यूज में बेसिकली मेजर यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हैं, और अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की, वो भी ऑलमोस्ट यहां पर क्लोज देखने को मिले। इंडियन मार्केट्स यहां पर ओपन थे, और कल के दिन अगर हम अप्रोक्सीमेटली अपने जो यूएस मार्केट्स हैं उनके अकॉर्डिंग व्यू देखें, और इंडियन मार्केट्स में जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, तो सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करना। सेकंड फॉरमोस्ट गाइस, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर एफआई के नंबर्स के साथ अगर हम यहां पर देखें, अप्रोक्सीमेटली 1782 करोड़ के आसपास एफआई की ओर से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। डीआई की बात करें, घरेलू फंड्स की बात करें, तो यहां पर 1690 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली काफी सिमिलर वे में हमें यहां पर दोनों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज में यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस टाइप से मूवमेंट फिलहाल के दिन हमें देखने को मिल रहा है। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट यहां पर 14 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में हमें देखने को मिल रहा है डाउ फ्यूचर्स। तो यहां पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एसएंडपी 500 की बात करें तो जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 28 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें, 181 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम हमारी ओपनिंग को एक्सपेक्ट करके चलें तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ही ओपन होना चाहिए। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी चलते हैं सीधे से डाटा पर, किस टाइप से हमारी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल व्यू दिखा दूं। टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग अभी हम क्या देख रहे हैं गाइस, 200 डीएमए है ना। तो जो गाइस निफ्टी है, अपना निफ्टी रिक्लेम्स 200 डीएमए। तो व्हाट आर क्यूज फॉर ट्रेडर्स ऑन थर्सडे। तो गाइस कल की वीकली जो एक्सपायरी है वो काफी ब्रूटल, काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, और थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट ऐसा प्रेडिक्ट करके हम चल सकते हैं। आज के दिन थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड एंड डाउनसाइड देखने को मिला, तो कल सेम टाइप से मुझे नहीं लग रहा देखने को मिलेगा, बिकॉज जब भी गाइस बड़े प्लेयर्स मूव करते हैं, जब भी ऑपरेटर्स मूव करते हैं, तो वो जब बड़ा मूव देते हैं तो वो सरप्राइजेबल देते हैं। आज का दिन अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में स्पेशली 900 पॉइंट्स का मूवमेंट, 850 पॉइंट्स का मूवमेंट नीचे से ऊपर खिंचता हुआ देखने को मिला। तो सरप्राइजेबल मूव जब भी होगा वो आपको विदाउट एक्सपेक्ट, जब आपको कोई भी उम्मीद नहीं होगी तब देगा। और कल लोग जिस टाइप से एक्सपायरी है निफ्टी की और उम्मीद लगा के चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता एक एक्सपायरी के दिन, कल के दिन एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले किसी एक फर्दर साइड। सो लेट्स सी अब हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सीधे से उस पर आते हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो जिस टाइप से आपने देखा सेंसेक्स की जो हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है, तो इन 2025 का हमारा जो जनवरी फर्स्ट डे था ट्रेडिंग का, 368 पॉइंट के साथ गेन के साथ यहां पर क्लोज किया है ऑलमोस्ट। निफ्टी की भी क्लोजिंग देखें 23,742 के आसपास, मतलब कि 23,700 का जो क्रूशियल लेवल था उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्लोजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की ठीक ठाक यार, उतनी भी खतरनाक तेजी नहीं है कि एकदम से मतलब 52,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, या निफ्टी की 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, बट ठीक ठाक है, क्लोजिंग खराब नहीं है। नाउ अगर हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें तो नेक्स्ट हमारा जो गाइस अभी का मार्केट है वो किस पर बेस होगा, जी आपको ध्यान में रख के चलना है। द मार्केट स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 2025 है ना। द रिकवरी वॉज ब्रॉड बेस्ड वाइल द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड विल डिपेंड ऑन द अर्निंग ग्रोथ इन Q3। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो उस पर डिपेंड करेगा हमारा इंडियन कोर मार्केट्स के किस टाइप से मूवमेंट हमें आगे के दिनों में देखने को मिलता है, आगे के डेज में देखने को मिलता है। तो Q3 के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको फिलहाल ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं पोजीशंस पर। पोजीशन से पहले भी गाइस एक हमारी पहले तो
इसको मेंशन कर दूं यार, बिकॉज आपको 2 दिन तक यार थोड़ा सा और परेशान होना पड़ेगा। जानता हूं यार आपका बीच में फ्लो बिगाड़ देता हूं, बट गाइस ये नेसेसरी है, बिकॉज काफी सारे लोग जब ये मैं ऑफ कर दूंगा और इससे पहले मुझे कॉल पर कहते हुए देखने को मिले हैं कि सर चार्जेस जाता है, थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो यार उस तरीके से मूवमेंट नहीं होती है, यहां पर स्ट्रक्चर वाइज हमें मूवमेंट करना होता है। सो फर्स्ट मंथ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, और इसका जो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन है अभी आपको जो 2500 ओनली गाइस 2500, जिसमें प्लस जीएसटी है, किसी भी टाइप से आपको जीएसटी एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है, 2500 ओनली आपको पे करना है। और ये बेसिकली हमारा रेगुलर बेसिस पर जो प्लान चलता है 2999 प्लस 18% जीएसटी, मतलब कि एंड ऑफ द डे जो आपको लास्ट अमाउंट पे करना होता है 3539 3539 रुपीस के आसपास आपको पे करने पड़ते हैं। तो फिलहाल 2500 आपको कल रात के 12 बजे तक टाइम मिल रहा है गाइस। सो जो भी ऐड होना चाहते हैं एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे। और इस नंबर पर आप बेसिकली इंक्वायरीज, किसी भी टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट चाहिए, आज का दिन हमने किस टाइप से मूवमेंट किया, कितने हमारे टारगेट्स लगे, कल हमारे कितने टारगेट्स लगे थे, और प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ, अगर आपको डाटा चाहिए तो वो हम इस नंबर पर आप मांग लेना, आपको दे दिए जाएंगे, जिसके बाद आप अपना कंफर्मेशन बना सकते हो कि आपको ये लेना है या नहीं। प्रोग्राम्स के कुछ हाईलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, जिस टाइप से हमने सन फार्मा दिया था लेटेस्ट 1803 से 1804 के प्राइस पर, जिसका हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टारगेट्स हिट होते हुए देखने को मिले। इसकी भी जानकारी आप मांग लेना, आपको दे दी जाएगी। एंड प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। और हमारे जो ट्रेड्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स पर हमारा फोकस होता है। हम गाइस 10 से 20 ट्रेड दें वो बेसिकली वर्थ इट नहीं है, बिकॉज आधे में स्टॉप लॉस हिट हो, आधे में टारगेट अचीव हो, क्या ही मतलब का। 1 से 2 ट्रेड हम यहां पर बेसिकली एज्यूम करके चलते हैं कि काफी कंफर्मेशन के साथ, एक हाई प्रोबेबिलिटी के साथ, और हमारी आप एक्यूरेसी देख सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस शीट के साथ। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप बेसिकली फर्स्ट मंथ का ऐसा ट्रायल की टाइप से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2500 ओनली आपको पे करना पड़ेंगे फिलहाल के दिनों में, कल रात के 12 बजे तक। नाउ किस टाइप से आपको बैलेंस सीट दी जाएगी, इस टाइप से यहां पर हमारी डेट्स हैं, कितने हमारे टारगेट हिट हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, ये हमारा 1 वीक का है। ऑलमोस्ट आप चारों वीक का, कल का, आज का, सभी का मंगा सकते हो। तो ये आप इसी देखकर कंसिडर करके चल सकते हो। अब सीधे से चलते हैं हम अपने बैक टू एनालिसिस और पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ गुरुवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है उस पर आते हैं। नाउ अगर हम गाइस गुरुवार के डाटा को देखें तो फर्स्ट वन कॉल साइड का डाटा, मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम फाइंड करके चलें तो 23,700 का एरिया, यहां पर 62,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, तो 700 के ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसके ऊपर अगर अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो वो है 23,800 का, 95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट अडल 23,900, 83,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और एंड ऑफ द डे 24,000 का राउंड फिगर, ये काफी अच्छा ब्रूटल लेवल है। इसके ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड, अदरवाइज नो। 1,21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस डाटा जो काफी अच्छा है 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर है, मुझे नहीं लगता इसको ब्रेक करके मार्केट इतना इजीली 1 से 2 दिन में आपको इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए जो क्रूशियल लेवल है 23,900 और 800 है कल की एक्सपायरी में, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना पुट साइड का डाटा, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे 23,700। आपने गाइस चार्ट पर कल के दिन मुझे कहते हुए सुना होगा, जो लोग भी प्रीवियस वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, मैंने वहां पर बोला था 23,700 गाइस काफी अच्छा हर्डल है, जिस पर अभी निफ्टी को काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन करने में। सेम टाइप से आज स्ट्रगल किया, बट एंड ऑफ द डे ऊपर आके सस्टेन किया है और क्लोजिंग भी दिया है, बट एंड ऑफ द डे उसी रेंज के काफी क्लोजली 742 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 82,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकल के, अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन इट्स अ हायर चांसेस कि 700 को ब्रेक करने में थोड़ा सा निफ्टी को प्रेशर लगाना पड़ सकता है, सेम टाइप से जो अपसाइड के लिए लगाना पड़ रहा था अभी डाउन साइड के लिए लगाना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। 23,600 विल बी नेक्स्ट, 90,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और 23,550 ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 39,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और एंड ऑफ द डे 23,500 का लेवल, जो कि काफी अच्छा इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर वन डे की कैंडल की क्लोजिंग या वीकली कैंडल की क्लोजिंग
हमें देखने को मिलती है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 22,800 तक का सिनेरियो यहां पर क्रिएट कर सकता है आगे की डेज में। मैं कल या परसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़े से लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूं, 15 डेज, एक मंथ, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डाटा अगर ऑब्जर्व किया जाए, सो फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो फर्स्ट वन 51,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 71,000 के अप्रॉक्स पोजीशन क्रिएट है। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है 50,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। अभी 50,900 भी काफी अच्छा हर्डल है चार्ट के अकॉर्डिंग, बट पोजीशंस के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा, मैं डाटा के बेस पर यहां पर चल रहा हूं। अभी जस्ट मैं चार्ट पर आपको क्लियरिटी दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और नेक्स्ट हर्डल 50,700 का है। 13,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और एंड ऑफ द डे आज का जो लो क्रिएट किया ऑलमोस्ट उसी के आसपास से हमें मार्केट ने पुल बैक किया और जो ही पुल बैक किया क्या ही अप्रोक्सीमेटली काफी अच्छा। सो 50,500 विल बी नेक्स्ट, 42,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको गाइस बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं कॉल साइड का डाटा। सपोज यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को अगर हम फाइंड करें तो फर्स्ट वन 51,000 का अभी ऑलमोस्ट इसी की इर्द गिर्द क्लोजिंग देखने को मिली है। 48,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 51,200 विल बी नेक्स्ट, 19,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और 300 का लेवल काफी अच्छा क्रूशियल लेवल। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप आज का सेलिंग प्रेशर देखेंगे वो इसी लेवल के आसपास से बनाता, तो ये आपको स्टार लगा लेना है। इसके आसपास से हम सेलिंग प्लान करके चलेंगे जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे। 19,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी सेम पोजीशन से। अब 51,500 विल बी अ फाइनल टारगेट, 54,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। अब चलते हैं नाउ चार्ट पर। चार्ट की बेसिस पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट वनडे की कैंडल पर हम यहां पर गाइस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो प्रीवियस वीक का हाई था और प्रीवियस वीक का लो था, जिसके अंदर क्या हुआ 23,850 से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। हमने ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक का जो 4 ट्रेडिंग सेशन थे, क्रिसमस डे था वहां पर, सो 4 ट्रेडिंग सेशन हुए थे एक वीक में एंड 23,850 से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल रही थी, है ना। अभी मार्केट ने क्या किया है, अब नीचे से अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक की बात करें 23,650 या 700 के बीच में मार्केट ओवरऑल इन 4 डेज में मूवमेंट किया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग दोबारा से इसी रेंज के बीच में हमें देखने को मिली है। कौन सी रेंज के बीच में, 23,850 और 23,650। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी गाइस, अगर मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू करना है तो फर्स्ट वन एक रेंज है जो कि 23,850 का लेवल है। इसको मार्केट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना होगा, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। और अगर हमें कंटिन्यू नेक्स्ट वीक अपना पॉजिटिव मूवमेंट करना है, ओवरऑल हमारे 2 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं, कल का और परसों का, इन दो दिनों की क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर निकल के होती है जो कि 23,850 है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी मार्केट यहां से थोड़ा सा अपसाइड के लिए कंटिन्यू मोमेंटम दिखा सकता है। बट अगेन अगर इसी रेंज की में स्टक करके जो कि 23,850 और नीचे से 23,650 इस रेंज के बीच में वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी यहां पर मार्केट और टाइम ले सकता है और टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो ये सिंपल सी चीज आपको आगे के दिनों में ध्यान में रख के चलना है। अब कल के दिन हमें बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज करके चलना है जब तक मार्केट एक मूवमेंट कर रहा है। कौन सी रेंज में, इस रेंज में 23,850 और 23,650। तो ये आपको सिंपल सी चीज फॉलो करके चलनी है। अब 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूं, वहां पर और अच्छे से क्लियरिटी आपको देता हूं। नाउ हमने क्या देखा, यहां पर आप आएंगे तो हमें बेसिकली प्रीवियस डेज में क्या देखने को मिला था, मार्केट में हमारा 30 दिसंबर के दिन अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने अच्छा खासा यहां पर डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखाया। लास्ट में आप देखेंगे सेकंड हाफ के बाद मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने के टाइम पर यहां पर अपसाइड के लिए थोड़ा सा पुल बैक किया। पुल बैक करने के साथ ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला अगेन 23,700 के लेवल से। अब मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और प्रीवियस डेज अगर हम देखें 23,700 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहीं से एक सेलिंग प्लान हुई और डाउन साइड के लिए क्लोजिंग देखने को मिली। आज का दिन अगर हम देखें तो इस लेवल को बेसिकली ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल ने और अपसाइड के लिए गया और 23,810 के आसपास यहां पर हाई क्रिएट करके जो क्लोजिंग दी है 23,750 के आसपास की है। अब आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, नाउ 23,700 विल बी अ
सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड, ये आपको सिंपल से ध्यान में रख के चलना है। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,700 का है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हर्डल 23,600 का होगा, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, सेम टाइप से अगर ओपनिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट फ्लैट टेरिटरी में, देन इट्स अ चांसेस कि 23,700 नाउ वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अगर आप कल का ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो कल आपको एनालिसिस में क्या बोला गया था, यहां पर मार्केट ने जो मूवमेंट किया 23,550 के ऊपर जैसे ही निकला, अगेन एंड अगेन मार्केट ने यहां पर ट्राई काफी बार किया। मैं आपको थोड़ा सा फ्रेश करके बताता हूं चार्ट को, है ना। यहां पर क्या किया मार्केट में, हमें यहां पर अपसाइड के लिए सेकंड हाफ के बाद अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट सस्टेन हुआ जहां पर, है ना, अच्छी खासी तरीके से सस्टेन हुआ, ऊपर भी गया और फिर नीचे आया। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली वो इस पॉइंट के आसपास देखने को मिली। तो यहां पर क्या था, है ना, अभी मार्केट ने क्या किया, कल मार्केट जैसे ही सेकेंड हाफ में इस लेवल के ऊपर निकला तो इस लेवल के नीचे नहीं आ पाया, जो कि 23,750 का लेवल था। अब ये एक लक्ष्मण रेखा है, फर्स्ट वन। इसके ऊपर अगर एक लक्ष्मण रेखा एक और की बात करें तो वो कौन सी है, 23,700 की। इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आना अभी काफी टफ हो जाएगा। अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है तो अभी आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 23,700 का लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट आगे सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं हम अपना, और अगर हम डाउन साइड के लिए मोमेंटम देखें तो वो 23,700 के बाद ही देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सीधा सा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी। बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ओवरऑल हमारा जो मूवमेंट है वो एक रेंज में है, जो कि ऊपर से 51,500 के आसपास, इसके ऊपर मार्केट निकल के टिक नहीं रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम प्रीवियस वीक की क्लोजिंग देखें तो वो 51,400 के ऊपर ही होती थी। आपको हर एक कैंडल्स के विक जरूर बड़े बड़े दिखाई देंगे, बट मार्केट अगेन एंड अगेन जो क्लोजिंग दे रहा था वो 51,500 400 के नीचे ही दे रहा था। अब सेम तरीके से डाउन साइड की बात करें, हमें यहां पर क्लोजिंग किस टाइप से देखने को मिल रही थी, मार्केट काफी डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया, बट एंड ऑफ द डे 51,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था। बट आज के दिन भी सेम टाइप से 51,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। कल की क्लोजिंग जरूर इसके नीचे थी, बट स्टिल अब मार्केट क्या करेगा, एक सेम रेंज में हम फंसने के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऊपर से 51,500 और नीचे से 51,000, इस राउंड फिगर के बीच हमारा मार्केट मूवमेंट कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है। देन अब अगर 51,000 के लेवल को यहां पर ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है, देन 50,900 का जो हर्डल है वो यहां पर दिक्कत करेगा। यहां से आप थोड़ी सी बाइंग प्लान करके चल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेके चलता हूं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर और वहां पर चीजों को क्लेरिफाई करता हूं। सी, यहां पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर 15 मिनट की, तो हमें क्या देखने को मिला था, अप्रॉक्सीमेटली मार्केट ने क्या किया था यहां पर। अब हमारा जो प्रीवियस डेज था सेम तरीके से एक लेवल था जो कि 51,000 का है। मैंने क्या बोला था, अभी 51,000 को ब्रेक करके ऊपर आना काफी टफ हो जाएगा। सेम तरीके से मार्केट ने उसी टाइप से मूवमेंट किया, है ना, और ओवरऑल इसके इर्द गिर्द ही हमें 900 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज के दिन मार्केट जैसे ही सेकंड हाफ के बाद अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट किया इस कैंडल ने, और मार्केट ने क्या किया, सेकंड हाफ के बाद मार्केट 51,000 के नीचे नहीं आ पाया। अब 51,000 एज अ लक्ष्मण रेखा काम करेगा फॉर द डाउन साइड, पहले तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर इसके नीचे आ भी जाता है और सस्टेन करता है तो 50,900 का अगेन एक हर्डल है जो कि आपको दिक्कत करेगा। सो फर्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड 51,000, यहां से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेकेंड 50,900, अब इसके नीचे जाके सस्टेन करना, प्रेशर लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, 51,300 का लेवल, इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है देन वी कैन सी 51,400 एंड 500 फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, बट विद द हाई वॉल्यूम। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है ना। सो मार्केट अगर फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है देन 51,300 और 51,000 इन 300 पॉइंट्स की रेंज में आपको स्कैल्पिंग करके पैसा बनाना पड़ेगा। किसी भी सिंगल साइड बड़ी अपॉर्चुनिटीज मत यहां पर बेसिकली मूवमेंट एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा, उम्मीद करके मत चलिएगा। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई चीज कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।